नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे कन्या राशि वालों का नया साल 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 आपके लिए बहुत खास है क्योंकि ये साल जीवन में होने वाले बड़े बदलावों और अवसरों का साल है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। जिनका बिजनेस पहले से चल रहा था उनका बिजनेस जून से लेके सितंबर के बीच में थोड़ा मुश्किल भरा होगा, लेकिन सितंबर के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिनका बिजनेस विदेश से संबंधित है, फॉरेन से रिलेशन है उनके बिजनेस का, उनको इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो लोग नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मई के बाद का समय बहुत अच्छा है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जिसके साथ पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, अगर वो कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है, पहचान का है, तो सिर्फ ये देख के पार्टनरशिप बिजनेस शुरू ना करें कि उसको हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये देखें कि उसको पार्टनरशिप बिजनेस करने से फ़ायदा होगा कि नहीं। तो मेरी वीडियो है, उसे ज़रूर देख लें। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें, उसके बाद ही पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करें। लेकिन एक और बात ध्यान रखें कि कोई बहुत बड़ा लोन लेकर भी पार्टनरशिप बिजनेस शुरू न करें इस साल। अब बात करते हैं जॉब की। जो लोग पहले से जॉब में हैं वो इस साल ऑफिस में पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। इस साल उन लोगों से दूर रहें जो ऑफिस में पॉलिटिक्स करते हैं। उनसे अपनी ऑफिशियल और पर्सनल बातें करते समय ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि इस साल जॉब में प्रमोशन या इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, उसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको जॉब में प्रमोशन मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो अप्रैल के बाद नई जॉब की तलाश करना शुरू कर दें। आपको नई जॉब सितंबर अक्टूबर तक मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने अभी स्टडी ख़त्म की है और जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो उनके लिए मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा है, बस इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर लें। अब बात करते हैं उनकी जो जॉब चेंज करना चाहते हैं और वो भी कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उनके लिए सितंबर के बाद का समय बहुत अच्छा है। अगर वह फॉरेन जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं विदेश में, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर इंडिया में कोई एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद ही जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। जिनकी मैरिड लाइफ पहले से अच्छी चल रही है उनको भी इस साल थोड़ा ध्यान रखना है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे। बात करते समय अपने शब्दों पे ध्यान रखना है और अपने रिलेशनशिप में ईगो को न आने दें। मैरिड लाइफ में इस बात का ध्यान रखें कि जो अपने लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे या कम टाइम दे पा रहे थे, उनको इस साल ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। शादी के लिए सितंबर से दिसंबर के बीच में बहुत अच्छा योग बनेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, शादी करने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर देख लें। क्या आपकी कुंडली में है सफल विवाह का योग, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं लव अफेयर की। जो लोग पहले से लव अफेयर में हैं उन्हें इस साल थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपस में कुछ गलतफहमियां पैदा होंगी जिससे आपस में मनमुटाव हो जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरी यही सलाह है, प्यार के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट न करें। ये साल आपके लिए बहुत कीमती है। जब कोई लड़का या लड़की घर से बाहर जॉब में जाता है तो वहाँ पे कोई ना कोई उसका फेवर करता है, तो वो लोग उस मदद को प्यार समझ बैठते हैं और वहीं से इंसान की गलतफहमियां भी शुरू होती हैं। पहले ध्यान रखना है कि जब भी कोई बाहर जाएगा, लड़का या लड़की, तो लोग कोई ना कोई तो फेवर करेगा ही, कोई ना कोई मदद करेगा। तो उसको प्यार ना समझें, उसको सिर्फ दोस्त ही समझें और उसके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती ना करें।
उसमें एक लिमिट तक ही दोस्ती करें, उसी में आपका फायदा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। इस साल आप कोई प्रॉपर्टी में, शेयर में या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सावधानी के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत मेहनत से कमाया हुआ है। उसको सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जल्दीबाजी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है इस साल। अब बात करते हैं एजुकेशन की। इस साल आप अपना सिटिंग टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए पढ़ने का। अगर आपको रात को देर तक पढ़ना पसंद है तो रात को देर तक पढ़ाई करें, और अगर रात को नहीं जाग सकते तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें, लेकिन टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या रात को देर तक पढ़ाई करें। इस साल जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और जो फॉरेन में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं वो इस साल का पूरा फायदा उठाएं। इस साल को ऐसे ही न जाने दें। अब बात करते हैं हेल्थ की। इस साल आपको गले में या पेट में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ऑयली फूड या जंक फूड खाने से परहेज करें। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखें अपनी सेहत का, और सोने से पहले ब्रश करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस साल दांतों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, सितंबर के बाद उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रैवल की। ट्रैवल के बारे में अगर आप प्लान बना रहे हैं, दिसंबर में ट्रैवल करने से कुछ परेशानी आती हुई दिख रही है, इसलिए दिसंबर को छोड़कर बाकी सारा साल आपके लिए अच्छा है, लेकिन खास तौर से जून से अगस्त तक का समय ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं स्टोन की। अगर आपको स्टोन पहनना पसंद है तो आप पन्ना पहन सकते हैं 6 रत्ती का, गोल्ड की रिंग में, स्मॉल फिंगर में, बुधवार को आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ उपाय और सुझाव। उपायों में सबसे पहले आधा किलो मूंग की दाल महीने में एक बार किसी भी बुधवार को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। दूसरा उपाय, घर में तुलसी जी का पौधा रखें और उसमें खुद जल चढ़ाएं। ऐसा ना करें घर में किसी और की ड्यूटी लगा दें जल चढ़ाने की, खुद जल चढ़ाएंगे तभी आपको फायदा होगा। इस साल एग और नॉन वेज को बिल्कुल अवॉइड कर दें अगर परेशानियों से बचना चाहते हैं तो, नहीं तो थोड़ी परेशानी कब ज़्यादा हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इस साल गणेश जी की पूजा रोज करें, कम से कम आरती 40 तो करते ही रहें। इस साल आपके लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर पिछले कई सालों से आपके कामों में रुकावट आ रही थी तो इस साल आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। उसके लिए एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका 108 बार जाप रोज करें। इस साल आप ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करें। इस साल आप ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनें। अगर आपके रिलेशन में कोई ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो या तो आप उसके बच्चों के स्कूल फीस दे दें या स्कूल की बुक्स या स्टेशनरी आइटम गिफ्ट कर दें। वैसे तो आप कर्म पे भरोसा करते हैं, लेकिन इस साल पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। एक और ख़ास बात, आपको इंटेलिजेंट वर्क करना पसंद है लेकिन हार्ड वर्क करते समय सोचना पड़ता है, तो इस साल थोड़ा हार्ड वर्क भी करें। इस साल आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि यही छोटी छोटी बातों से आप कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन इस साल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और ज़रूरत रहेगी। इस साल बहन और बुआ से रिलेशन खराब ना करें किसी भी तरह से, किसी भी कारण से। अगर वो नाराज़ हैं तो उनको मना लें, उसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो प्लेनेट आपको पॉजिटिव नहीं देगा। चाहे आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मरकरी का फ़ायदा तो नहीं मिलेगा।
तो इसलिए पहले ध्यान दें, रिलेशनशिप में सुधार करें। एक और छोटा सा उपाय, इस साल नए नए कपड़े पहने जहां तक हो सके। और कई बार ऐसा होता है अलमारी में अच्छे कपड़े, नए कपड़े पड़े होते हैं लेकिन नहीं पहनते। तो ध्यान रखें, अगर आप रात को देर तक काम करते हैं तो इस साल ज्यादा ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें। अपनी पसंद से किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ खराब हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो यह था कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 का प्रेडिक्शन और कुछ सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कन्या राशि का है तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।